शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जैसा कि हम सब अवगत हैं, आज भगवान शंकराचार्य का शुभाविर्भाव तिथि सिर्फ अपने मठ मिशन में ही नहीं, सनातन धर्म के जितने भी केंद्र है प्रतिष्ठा, सभी जगह बहुत शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। जैसे कभी मंगलाचरण उच्चारण किया गया, इसका अर्थ है शंकरम शंकराचार्य केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य व्यासो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। उन भगवान को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। किनको? शंकरम शंकराचार्य। ये शंकराचार्य कौन? साक्षात भगवान शंकर के ही रूप में अवतरित हुए। शंकर ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। तो उसका हम देखेंगे कैसा सुंदर मनोरम जीवनी है। और साथ में वादरायण सूत्र भाष्यकार व्यासदेव, व्यासदेव जी को भी आज प्रणाम करते हैं। क्यों? इन दोनों का क्यों? दोनों के साथ और भी है। ईश्वर गुरु आत्मेति मूर्ति भेद। बस इन रूप में पार्थक्य है। ईश्वर, व्यासदेव, शंकराचार्य, गुरु और आत्म तत्व, ये पांचों के पांचों तत्व मानो कि मिलकर एक ही है। इन पांचों को एक करने के लिए ही युग प्रयोजन की ताकीद से भगवान शंकराचार्य का धराधाम में आगमन हुआ था। भगवान बुद्ध के तिरोधान के अनुमानिक 1300 साल पश्चात समग्र भारतवर्ष में धर्म का अधपतन हो गया। एक नया धर्म, न तो बौद्धिक, बुद्ध देव के धर्म से भी भटक गए थे लोग, समाज, तदानीन्तन समाज तांत्रिक बौद्ध का बोलबाला हो गया। बुद्ध धर्म तो बहुत पहले ही दो भागों में विभाजित हो चुका था, हीनजान, महाजान। हीनजान में बलि, मांस खाद्य इत्यादि तंत्र का बोलबाला अत्यधिक हो जाने की वजह से मूल सनातन धर्म क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, वास्तव में साधन प्रणाली बोलने से क्या समझा जाता है, यह सब समाज से विलुप्त हो गया था। बलि में भी देते देते नर बलि तक का रूप ले चुका था। तदनंतर राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, राजा सब लोग तंत्र के अंतर्गत आ चुके थे। ठीक ऐसे एक युग में भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव होता है। उनका अभ्युत्थान कहा जाता है कि महाविप्लव के रूप में हुआ। हम लोग इतिहास में, यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं रेनेसां, महाविप्लव। पादरी लोग, जो लोग विज्ञान के बारे में कुछ गवेषणा करते थे, उनको शूली पर चढ़ा देते थे। बाइनोकुलर तब नहीं था, मोनोकुलर का आविष्कार किया गैलीलियो ने, उनको भी शूली पर चढ़ाने की तैयारी ले गई। क्या पादरियों ने बोला, देखा कि दूर के चर्च का जो क्रॉस है, क्रॉस बहुत नजदीक आ गया है। तो लोग बोलने लगे किसी प्रेतात्मा को इसके अंदर डाल दिया गया, वो प्रेतात्मा उसका निकाल के ला रहा है। पृथ्वी घूमती नहीं, घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य स्थिर है।
ये सिद्धांत के साथ ही साथ उनको शूली पर चढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। तो कहां तक समाज आखिरकार बर्दाश्त करती रहेगी? अभ्युत्थान हुआ रेनेसा, कुछ चिंतक किस्म के नवयुवक लोग जाग गए, विद्रोह घोषित कर दिया, तथाकथित पादरियों को मार डालना शुरू कर दिए। पादरी लोग भाग भाग कर जान बचाने के लिए इटली के गुफाओं गह्वरों में प्राण बचाए। वही चीज एक बार भगवान शंकर के आगमन के साथ ही साथ हो गए। कुछ शुभ चिंतक वैदिक ब्राह्मण लोग धर्म को बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। वे लोग युद्ध करते जा रहे, तर्क करते जा रहे, नहीं ये गलत है, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये नहीं है, मगर उनको भी पृथ्वी से हटा दिया जाता है। ठीक ऐसे एक अशुभ क्षण भूमि में क्षण में, समय में जन्म कैसा होता है इनका? जन्म भी बहुत अलौकिक रूप से ही हुई। अधुना केरला महाप्रदेश में एक बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण दंपति का वास था। ब्राह्मण दंपति, उनके कोई पुत्र नहीं थे। शंकराचार्य के पिता एक पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत साधन भजन किया। वे शिव के बहुत गुरु भक्त थे। कालाडी नामक स्थान उनका पैतृक गांव। यजुर्वेदी या ब्राह्मण थे, निष्ठावान। ये और इनकी पत्नी दोनों दीर्घ काल तक शिव जी के आराधना की। शिव जी अभी चंद्रमौली शिव जी जिनके माथे पर चंद्र लगा हुआ है, ये इनके इष्ट देव भी थे और उनके गुरु भी थे। पिताजी का नाम शिव गुरु, नाम भी जैसा शिव जी के ही, शिव गुरु उनके पिताजी। और माता जी कठोर साधना के पश्चात एक दिन अंततः हुआ, द्वादशी के दिन भगवान शिव को सपने में देखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, संस्कृत मलयाली भाषा में कथोपकथन होता है। शिव जी कहते हैं, हे दंपति श्रेष्ठ, तुम्हारे उत्कट साधना से मैं सम्यक रूप से प्रसन्न हुआ। बोलो वरदान, क्या चाहते हो बोलो, क्या इतना कठोर साधना की? पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि अब तो अंतर्यामी है, हे भोलेनाथ, अब सभी जानते हैं एक पुत्र की कामना से हम लोग साधन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, पुत्र होगा, मैं बाध्य हूं तुमको आशीर्वाद, तुम्हारे आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए। बताओ कैसे पुत्र चाहते हो? बहुत बुद्धिमान चाहते हो, तेजस्वी ओजस्वी चाहते हो, सर्व गुणों से गुणान्वित चाहते हो, तो अल्पज्ञ पुत्र, अल्पायु होगा। और अगर एक पुत्र के नाते बस पुत्र का मुंह देखना चाहते हो, पुत्र के श्रीमुख से माता पिता संबोधन सुनना चाहते हो, सॉरी, तो वे ऐसा पुत्र ज्ञानवान नहीं होगा, सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, निष्ठावान तेज दीप्त नहीं होगा। बताओ कैसा चाहते हो? शिव गुरु कहते नहीं, हम बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न, दैवी सत्ता से आप्लुत पुत्र चाहते हैं, मगर वो दीर्घायु हो। चंद्रमौली शिष्य शिव जी कहते हैं, हटकारिता मत करो, बोल दिया मैंने, ऐसे पुत्र लोग अल्पायु होते हैं। जिस पुत्र की कामना कर रहे हो तुम, ये बहुत अल्पायु होते हैं। फिर भी मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे तपस्या से। चलो 16 वर्ष की आयु में परम आयु कर दे रहा हूं, 16 वर्ष से ज्यादा नहीं बचेगा। तो अभी भी समय है। दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो मूढ़मति संपन्न ले लो ऐसा पुत्र। नहीं, ऐसा नहीं, चलो माता कहती है कि चंद्रमौली ठीक है, 16 वर्ष ही सही।
पुत्र होते हैं। मगर भाग्य भी ऐसा खेल, भाग्य का 1.5 वर्ष की आयु में पिता चल बसते हैं। शंकराचार्य का आयु मात्र 1.5 वर्ष। माता विदग्धा थी, शास्त्र यजुर्वेद का विशेष ज्ञान था उनके पास। तो 1.5 वर्ष की आयु में ही वो मलयाली भाषा बोलना सीख चुके थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। जबकि आधुनिक विज्ञान इसको मानने को तैयार नहीं। आधुनिक विज्ञान, डॉक्टरी एनाटॉमी का यही मानना है कि फर्स्ट ईयर फॉर वॉकिंग, सेकेंड ईयर फॉर टॉकिंग। बालक के 2य वर्ष में वो थोड़ा थोड़ा तुतलाते हुए बोलना सीख सकता है। मगर ऐसे दैवी गुण संपन्न पुत्र जो कि साक्षात शिव की है। शिव जी ने कहा, चंद्रमौली ने कहा, देखो ऐसा तुम पुत्र की कामना कर रहे हो जो कि तुम्हारे धर्म का रक्षणावेक्षण करे। ओहो, दंपति को कहते हैं तो पुत्र नहीं, मुझे को तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। शंकरो शंकर साक्षात, आचार्य शंकर और भगवान शंकर दोनों साक्षात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो ऐसे भगवान शंकर साक्षात 1.5 वर्ष की आयु में शुद्ध उच्चारण मलयाली में नहीं करेंगे तो कौन करेगा। 3 वर्ष की आयु तक संस्कृत व्याकरण माता ने कंठस्थ सिखा दिया। 5 वर्ष की आयु में चूड़ामणि अर्थात शिक्षा अनुष्ठान, जो जनेऊ होता है, माता ने करवाई। जब तक जनेऊ हुआ तब तक चारों वेदों का ज्ञान कांड अधिगत कर चुके थे। उन दिनों समाज में तथाकथित रूप से जो जो भी धर्म ग्रंथें थी, माता ने संग्रह किया, पुत्र को पढ़ाया। एक बार ऐसे श्रुतिधर थे, एक बार सुना नहीं कि वो कंठस्थ हो जाता था। ऐसे अवस्था में 6 वर्ष की आयु में उनको गुरुकुल भेज दिया गया। माता खुद जाकर उनको गुरुकुल में दे आते हैं। गुरुकुल में जब जाते हैं, गुरुकुल में गुरु के पास जाकर गुरु देखते हैं, अरे इनको मैं क्या पढ़ाऊं। उस उम्र के 7 वर्ष की उम्र के जो बच्चे लोग जो नहीं जानते थे, कई एक बार ऐसा देखा गया कि गुरु के उच्चारण में संशोधन कर रहे हैं। गुरु को कह रहे नहीं, आप ठीक नहीं बोल रहे। ये श्लोक तो मुंडक में भी है, कठों में भी है। 7 वर्ष की आयु में इनकी तीव्र प्रखर बुद्धि का परिचय तब देते हैं। कहते कि एक एक उपनिषद का बस एक ही नाम हो सकता है। गुरु को कहते हैं, माफ कीजिएगा, कठोपनिषद का एक दूसरा नाम भी प्राचीन ग्रंथों में है। शंकराचार्य 7 वर्ष की आयु उस समय कहते प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। अरे कहां देखा उन्होंने प्राचीन, तब तो प्रेस थी नहीं। कहते क्या है वो, कहते हृदयोपनिषद। कठोपनिषद का नाम हृदयोपनिषद। हृदयोपनिषद गलत बोल रहे हो तुम बालक, गलत बोल रहे हो। कहते आचार्य श्री, गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कि आपको आपके आचार्य गणों से यह सुनने का मौका ना मिला हो, अवसर नहीं मिला हो। क्या कहते हैं फिर इसको, बता सकते हो? अवश्य। क और ठ, कवर्ग पवर्ग और ठ, का गा गा या च छ ज ज व ट ठ, 12 अक्षर अल्फाबेट आते हैं। का गा या च छ ज ज ट ठ। तो क से लेकर ठ, इन दोनों से मिला कठ उपनिषद। तो करेंगे ये जो कठ उपनिषद है 12 अक्षरों का सम्मेलन से बना है। और हृदय में कमल, 12 पंखुड़ियों का कमल है। उन 12 पंखुड़ियों के कमल में सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट व आत्मा या परमात्मा
हृदय में विराज करते हैं। 12 कमल, 12 पंखुड़ियों से बने हुए इस कमल को मैं, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद का दूसरा नाम है हृदयोपनिषद, जो हृदय आकाश में विराज करते हैं। गुरुकुल के आचार्यगण मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उन्होंने प्रकाश रूप से घोषणा करना शुरू कर दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। और 7 वर्ष की आयु में ही उनके गुरु ने सुंदर शार्दुल विकृत छंद में, श्लोक में उनका भविष्यवाणी लिख दी कि यह बृहस्पति तुल्य ज्ञान के सागर है। 6 श्लोकों का समन्वय है, विस्तार में नहीं जाता उस समय के अभाव से। तो कह रहे कि 7 वर्ष का आयु, कहते हो सकता कि बृहस्पति, जो देव गुरु बृहस्पति है, वो देव गुरु बृहस्पति को भी इनके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ ऐसे है जो देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जानते हैं। कहने लगे कि इनको और यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। गुरु ने कहा कि तुम अपने माँ के पास वापस चले जाओ पुत्र, और इसके बाद तुम्हारा जो साधना करेंगे ततः किम, आपके आज्ञा अनुसार मैं माँ के पास तो चला जाऊंगा, बट व्हाट अबाउट माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना का क्या होगा? कहते वत्स, साधना का रहस्य को उद्घाटित करता हो तुम्हारे समक्ष। माँ का सेवा करो। गर्भधारिणी माँ का सेवा करने से ज्यादा और कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है। संसार, तुम तो बोलो कि संसार त्याग करोगे और ज्ञान अर्जन करोगे, ये सब तुम्हारे माँ के चरणों में ही मिलेगा। एक क्षण के लिए भी माँ के व्यवहार से तुम मुंह को मत घुमाना, मत फेरना। माँ को साक्षात देवता और देवियों के प्रतिमूर्ति के रूप में जानो। माँ जब तक है, माँ का सेवा करते रहो। कुछ महीने बाद ही माँ जब छोड़ के आ गई थी, माँ के पास चले आते हैं। उम्र 1 साल और लुढ़क गई। 8 वर्ष की आयु में माँ के सेवा में तत्पर। माँ को कुछ काम करने नहीं देते हैं। माँ की भी बहुत ही क्षीण देह, खाने को मिला नहीं। आज के भाषा में मेल न्यूट्रिशन। नदी बहुत दूर, पूर्णा नदी, पीने का पानी, पीने का संसाधन कुछ नहीं। मृत कलश में बहुत दूर से माँ को पानी लाना पड़ता था। बार बार पुत्र शंकराचार्य कहते कि माँ, यही तो मैं तुम्हारे सेवा करने के लिए तो गुरुकुल से वापस भेज दिया गया, तुम पानी के लेने क्या हो जाती हो, मैं पानी लाऊंगा। माँ कहते नहीं वत्स, तुम अभी दूध मुँह बच्चे हो, तुम इतने बड़े कलश में कैसे पानी लाओगी? मगर समाज ने इनके ज्ञान को स्वीकृति नहीं दी। इतने छोटे बालक जब कहीं भी जाता, बोलता, शास्त्रार्थ करने के लिए कोई भी पंडित गण आगे आने को तैयार नहीं होते। भीख मांग के उनको अपने लिए, अपने माँ के लिए भिक्षान्न जुटाना पड़ता। कभी भिक्षान्न मिलता, कभी भिक्षान्न नहीं मिलता। 8 वर्ष की आयु, इतने कठिनता करते हुए, कठोरता करते हुए, एक दिन माँ जल लाते लाते जरूर लो प्रेशर की शिकार बन चुकी थी। इसके माँ सिर चकरा जाता है, बेहोश हो जाती है, गिर पड़ती है। पथरीली जमीन गिर कर बेहोश, सिर फट जाता है, लहूलुहान। मगर कितना क्रूर समाज, ऐसे समाज में भी किसी ने उनके माँ को मदद करने के लिए उठाया नहीं, बल्कि खबर दे दिया, जा तेरी माँ बाप पड़ी हुई है, जा देख। माँ को किसी तरह पानी छिड़का कर लाया। लाते हैं, मृत कलश तो टूट कर चकनाचूर हो जाता है।
माँ क्यों कहता है बालक, माँ देखा बार बार तुमको मैं बोलता रहा, मगर माँ भी बोलती रही कि नहीं बेटा, जब तक शरीर में प्राण है अंतिम सांस तक मैं तुझको इतना कठोर काम करने नहीं दूंगा। व्याकुलता, प्रार्थना का पराकाष्ठा हम वहीं पाते हैं। भगवान शंकर से शंकराचार्य 8 वर्ष का बालक प्रार्थना करने बैठ जाता है। वो जो बैठ गया, सुनने को आता एक मत है कि 3 दिन 3 रात तक उठा नहीं, सोया नहीं, लेटा नहीं, बैठे ध्यान मग्न रहा। क्या आकांक्षा थी? प्रार्थना का मूल स्रोत क्या था? हे शंकर, अगर सच में तुम आशुतोष हो, अगर सच में तुम दीन दुखियों की प्रार्थना सुनते हो, तो मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरी मां की प्रार्थना है। पूर्णा नदी को ही नजदीक कर दो। पूर्णा नदी 11वें दिन देखते हैं कि सच में जो नदी आधा किलोमीटर दूर था, वो नदी तीर को बदलते हुए नए सिरे को काटते काटते तब इनके घर के पास से भागते हुए चले गए। और यह खबर उस गांव में, कालाडी के गांव में फैल चुके थे कि पागल बालक खाना नहीं, पीना नहीं, भीख मांगने भी नहीं आ रहा है, शिव जी से प्रार्थना कर रहा है कि गंगा इधर चली आएगी। गांव में यह खबर किसने दी? सरल स्वभाव संपन्न उनकी मां ने दी। मां ग्रामीण अन्य अन्य महिलाओं को कहने लगी, देखो मेरा पुत्र मेरे इस चरम और परम दुख का लाघव कर कर ही छोड़ेगा। वो मुझको बोला है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करके नदी के स्रोत को घर के पास तक ले आएंगे और मुझको इतना कष्ट भुगतना नहीं पड़ेगा। सब लोग बोले एक पागल औरत के पागल लड़का। मगर जब सच में सुबह उठते हैं लोग, रात में देखते हैं कि पूर्णा नदी उनके घर के पास से चली आती है, विश्वास नहीं, यकीन नहीं। यह खबर मलयालम के राजा के पास पहुंच जाता है। राजा दौड़ते हुए आते हैं। राजा दौड़ते हुए आके कहते हैं, अरे तो धन्य हो गए, चलिए आप हमारे यहाँ पर आपका स्थान नहीं है माँ, आप अपने पुत्र को लेकर चलिए, हमारे राज दरबार में आपको रखा जाएगा। माँ कहते कि मैं जाने वाला कौन, पुत्र अगर जाए तो पुत्र ले जाएगा, मैं कौन कहने वाली। पुत्र को कहते हैं वत्स चलो तुम। नहीं जाते। राजभेदा के क्या होगा? फिर कहते तुम धन दौलत लो, पोटली खोल देते हैं, जेवरात हीरे मणिमाणिक्य का आज के जमाने में करोड़ों की संपत्ति खोल देते, मतलब ये तुमको दे देता हूं। बालक शंकराचार्य मानो कि बालक नचिकेता बन गया। कठोपनिषद का श्लोक आवृत्त करके सुना रहे हैं जो कि यमराज को नचिकेता ने सुनाया। यमराज भी बोलने लगे तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, स्वर्ग की ये सब मनुष्य के लिए संभव नहीं है। एवं रामा सरता सतूरिया ये सब तुम ले लो, 100 वर्ष 1000 वर्ष की आयु ले लो, संपत्ति ले लो, भू जमीन ले लो, जितना चाहे उतना तुम ले लो। नचिकेता हंसते हुए कहते हैं तदैव वाहस्तव नृत्य गीते। हे यमाचार्य, आपका ये वैभव, आपकी ये धन संपत्ति, आपका ये राज्य 1000 वर्ष की परमायु सब आप ही की रहे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस तीसरा प्रश्न जो कि ये यम प्रेते अस्तित्व के मनुष्य नायम अस्तित्व चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि कोई लोग बोलते हैं मरने के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व रहता है, कोई बोलते हैं मर जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता, तो क्या है वो अस्तित्व? आत्मा अगर है तो क्या है आत्मा? तो वो आपसे सुनना चाहता हूँ। मगर यमराज बोलना नहीं चाहते। यमराज कहते हैं कि देवई अत्रपि विचिकित्सितम पुरा। अरे देवता लोग भी संदेह बना है, देवताओं को भी पता नहीं है, तो मनुष्य के क्या करते, तुम क्या सुनोगे? देवताओं को ज्ञान क्यों नहीं है? देवता लोग भोगवादी है। तो मनुष्य में भी कोई अगर गृहस्थ, भक्त, साधक, साधु, ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी
कोई भी अगर भोगवादी हो तो जीवन के चरम सत्य पर नहीं जान पाएगा। मनुष्य क्यों नहीं जान पा रहा? मनुष्य संग्रहवादी है, कलेक्शन, संग्रह, रुपए रुपए और रुपए चाहिए, मेरे पुत्र नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक इतना रुपए कर जाऊंगा, इतना मकान, ये संग्रह। इसलिए मनुष्य लोग नहीं पाते। ये शंकराचार्य ने भी सब कुछ वापस कर दिया। तो दो अलौकिक घटनाएं हम लोगों ने देखी। एक, ठीक उसी समय भीख मांगते मांगते एक ब्राह्मणी के घर चले गए दूसरे गांव में। ब्राह्मणी तो बहुत विधवा ब्राह्मणी, अतीव दरिद्रा, साड़ी में भी 100 गांठ बंधे हुए हैं। ब्राह्मणी कहती है कि वत्स, मैं बहुत प्रसन्ना हुई होती अगर मैं तुमको कुछ दे सकती। सुना है तुम्हारे यशस्वी ज्ञान की बात मेरे पास तक पहुंच चुकी है। मैं भी चाहती थी तुमको कुछ, तुम्हारा दर्शन करने, तुम्हारे माँ का, पुण्यवती जो तुम्हारे से रत्न गर्भा माँ जननी है, उनका दर्शन करने मैं जा नहीं पाई, तबियत भी इतनी खराब है। पर क्या दूं तुम्हें? आंगन में एक आंवले का पेड़ था, एक आंवला गिरा था। उस आंवला को लेकर बहुत भक्ति श्रद्धा के साथ 9 वर्ष की आयु के शंकराचार्य को वो विधवा ब्राह्मण रमणी देती है। शंकराचार्य कहते हैं कि माते, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा ही नहीं है, तुम्हारे कष्टपूर्ण शब्द मेरे हृदय तंत्र को झंकृत कर दिया है। बोलो मां, तुम उच्चारित करो। प्रथम दीक्षा कहा जाता है शंकराचार्य का प्रथम शिष्य वही थी। 9 वर्ष की आयु में दीक्षा पे मंत्र नहीं, एक श्लोक, कनकधारा श्लोक, एक्सटेम्पोर वो बोलते चले गए, वो उच्चारण करती चले गई, जब तक तो वापस आने लगे उस पेड़ से सैकड़ों सोने के अमलक, सोने के आंवले गिरने शुरू हो गए। ये खबर और चारों तरफ फैल गई, सब लोग देखने के लिए भीड़ हो गई। स्तोत्र में है, कनकधारा स्तोत्र, भीड़ हो गई। कौन है ये बालक? अलौकिक क्षमता। राजा फिर से दौड़ते हुए आ गया। देखकर राजा फिर से उन्होंने विनय करने लगा, तुम ऐसा हमारे राज्य में कर दो और ऐसा कर दो तो राज्य की आर्थिक अवस्था उन्नति हो जाएगी और हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। तुम्हारे ऐसे उनके ऐसे हजारों लाखों की तादाद में है और कोई गरीब नहीं रहे। कुछ नहीं किया, वो आगे चले जाते हैं। इस तरह से कनकधारा स्तोत्र जब करने के बाद चारों तरफ उनका भीड़ बढ़ती रह गई। यह सुनकर तो कहने लगे, माते अब मुझको स्थान त्यागना पड़ेगा, नहीं तो लोग परेशान करने चले आ रहे हैं, हमको कुछ दे दो, मुझको भी दीक्षा दे दो, मेरे उद्देश्य से भी एक श्लोक लिख के दे दो जिसको उच्चारण से बस सब लोग, रोगी लोग चले आ रहे हैं, मेरे रोग को दूर कर दो, भोगी लोग चले आ रहे हैं, मेरे भोग को भोग करने के लिए शक्ति प्रदान करो, सुठाम देह कर दो। माँ, अब यहाँ पर मेरे लिए रहना संभव हो गया। तो कहाँ जाओगी बेटे, कहाँ जाओगे? मैं सन्यास लेने चला जाऊंगा। माँ कहे, नहीं नहीं नहीं, सन्यास मैं नहीं दे पाऊंगा, सन्यास के लिए अनुमति नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं सन्यास नहीं। क्या तुम्हारा तो गुरुकुल के उन लोगों ने तो बोला था माँ के सेवा ही। कहा माते, यहाँ पर रहते रहते सिर्फ तुम्हारा अन्नमय कोश का सेवा कर पा रहा हूं, मगर सिर्फ शरीर के सेवा करने से नहीं होगा माँ, तुम्हारे मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का भी सेवा करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारे पास से दूर जाना पड़ेगा माते, कठोर साधना में। नहीं नहीं नहीं, मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगी। माँ और बेटे दोनों पूर्णा नदी में स्नान करने गए। विशेष तिथि थी, कतिपय लोगों का जमावड़ा भी था। अचानक कहाँ से घड़ियाल आ जाता है, कमर से शंकराचार्य, 8 वर्ष के शंकराचार्य को पकड़कर श्रोतापन्ना नदी में खींच के ले जा रहा है। लोग चिल्ला उठे,
शंकराचार्य की मां कहने लगे, अरे अरे, हाँ पुत्रा, पुत्र पुत्र, ये क्या हो गया? तुम अपने इष्ट देव को बुलाओ, भगवान शंकर को बुलाओ। कहते माते, बस तुम सन्यास का अनुमति दे दो, इसे बहुत ये घड़ियाल छोड़ देगा। क्या करे मां? मां ने बोल दिया, हाँ वत्स, जाओ तुम सन्यास ले लो। तुरंत घड़ियाल छोड़कर चला जाता है। तैरकर शंकराचार्य चले आते हैं। उसे सिक्त वसन से माता को भोज लंठन प्रणाम करके परिव्राजक में निकल गए। 8 वर्ष की आयु में छड़ी लिया हाथ में, निकल पड़े। घुटने तक एक जो अंगोछा बोलिए, जो भी बोलिए, अर्ध धोती पहनकर नंगे बदन नहाने के लिए आए थे, निकल पड़े। सीधे कहाँ, केरला का वो चलते 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 मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पहुंचे। ध्यान में उन्होंने देखा, कहा मेरे गुरु हैं। ध्यान में उन्होंने देखा अमरकंटक में गोविंदाचार्य। गोविंद पाद के पास आते हैं। गुफा के अंदर है, प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कोई गुफा के अंदर जा नहीं पाएगा, गुफा के बाहर कोई खड़ा होकर जा नहीं पाएगा। किसी तरह क्रॉलिंग करते हुए कोहनी और घुटने के बल अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये भी परीक्षा ले रहे। तब तक उनकी आयु बहुत हो चुकी थी। गोविंद पाद की आयु 1000 के आसपास छूने को थे, बहुत बड़े हठ योगी थे। कॉस्मोस से, हवा से आहरण करते थे। खाना पीना तो कुछ था ही नहीं, जल भी नहीं पीते। क्यों इतना दिन तक शरीर को रखा? उनके पास आदेश था कि तुम्हारा एक शिष्य आएगा, इस लुप्त प्राय सनातन धर्म के उद्धार करने के लिए एक सर्वगुण संपन्न बालक के रूप में तुम्हारा शिष्य तुम्हारे समक्ष एक दिन आकर उपस्थित होगा। उसको तुम्हें सम्यक रूप से ज्ञान देकर शिष्यत्व के रूप में वर्ण करके उसके द्वारा तुमको वाक्यार्थ शास्त्रार्थ करवाना पड़ेगा। इसलिए प्रतीक्षा में थे। कहते हैं कि उनकी आंखों की ये जो आईब्रोज है, ये भी इतना गिर गया था। इतने उम्र में वो ध्यान में बैठे, एकदम स्केलेटन गोविंद पाद का। मध्वाचार्य शंकर दिग्विजय नामक अपने ग्रंथ में इसे इतना सुंदर वर्णन करते हैं। अगर वर्णन सुने तो घंटों तक आप लोग को जाने की इच्छा नहीं करेगी। ये सब हम लोग का धरोहर है, धरोहर को बचाना पड़ेगा हम लोग को। जैसे मकान, इमारत, ताजमहल, लखनऊ के इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब धरोहर हो गया। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोगों के पास दायित्व उनका रक्षणावेक्षण करना है। हम लोग की ओन हेरिटेज है ये धरोहर। हम लोग सुनेंगे, घर में अपने बच्चों को, बालकों को बताएंगे, संस्कार के माध्यम से इसका प्रचार व प्रसार करने की जिम्मेदारी आपकी 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 समस्त माताओं की, पिताओं के, अध्यापकों के लिए ऊपर है। तो देखकर उन्हें वो समझ में आ गया कि कोई एक आगंतुक आया है। को यूं करके देखते हैं, एक बालक, तेज दीप्त बालक, कस्तम, कौन कौन हो तुम? बालक ने अपना परिचय दिया। वह परिचय ही अपने आप में अद्वैत वेदांत का अन्यतम प्रमुख श्रेष्ठतम स्तोत्र में से एक है। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। करते करते बोलते हैं, निर्विकल्पो निराकार विभुत्व सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। मैं आंख नहीं हूं, मैं इंद्र नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भूख नहीं हूं, मैं प्यास नहीं हूं, मैं रोग नहीं हूं, मैं ज्वाला नहीं हूं, मैं प्राणी नहीं हूं। मैं तो वही शुद्ध निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म हूं। तब उन्होंने कहा, ठीक, पहचान लिया कि हाँ, यही मेरा शिष्य है। नर्मदा के किनारे उन्होंने, गुरु ने उनको कुछ कहा, शिक्षा दी। जब ये श्लोक उन्होंने सुना, मनोविद्य अहंकार चित्ताने नाम, करने लगे, तुमको तो वत्सर कुछ कहने की बात नहीं है, जाओ तुम बाहर नर्मदा जी के किनारे बैठो, घोरतम तपस्या करो। 6 घंटे वे पातंजलि योग सूत्र अर्थात राजयोग
शंकराचार्य को सबसे पहले राजयोग सिखाया, पतंजलि ने जो लिखा राजयोग, साधन पाद, समाधि पाद, एक एक श्लोक बोलते गए, एक एक श्लोक को सुनते गए, एक एक श्लोक को एकदम अनुभव करते चले गए। बहुत उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन लगेगा, मगर 3 दिन में समग्र राजयोग, ऐसा उन्होंने बताया कि राजयोग के श्रेष्ठतम धारक व वाहक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। गोविंद पाद कहते ठीक है, और कठोर तपस्या करने के बाद, इतनी कठोर तपस्या करेगी मैं आपके पास करूंगा, कहते नहीं, तुम सुख के अन्वेषी हो, सुख चाहते हो तो गुफा के अंदर एक छत आश्रय में तुम चाहते हो, एक सुख में रहते हुए तुम बाहर निकल जाओ। बाहर आषाढ़ के महीने का बरसात तुम्हारे शरीर को पड़ जाएगी, ज्येष्ठ वैशाख के महीने का धूप तुम्हारे ऊपर आएगा, गर्म तप्त हवाएं तुमको सहन करनी पड़ेगी, और शीतकाल का शिशिर भी तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कर सको तो ही तुम सन्यास के ठीक ठीक अधिकारी होगे, नहीं तो गुफा के अंदर रहकर तुम मेरे साहचर्य में तपस्या करोगे। तिरस्कृत होते शंकराचार्य निकल आते हैं, फिर भी अपने आप को धन्य मानते हैं। क्या 5 दिवस गुरु सान्निध्य में रहे, 5 दिन में ही परिचय प्रदान करना, राजयोग सुनना, श्रुतिधर एक एक कैंटो सुनते, अध्याय सुनते हुए उसका रिप्रोड्यूस करना, व्याख्या सुनना, 5 दिन में समाप्त चले आए। कोई 2.5-3 साल तक समस्त ऋतुओं पे अवचलित रहकर कठोर से कठोरतम तपस्या उन्होंने की, तब वे निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। निर्विकल्प समाधि जहां जाकर के ठाकुर कहते किस दिन से ज्यादा शरीर नहीं रहता, गोविंद पाद को पता लगा, सब समाधिस्थ हो गए हैं। गोविंद पाद आकर कहने लगे, धन्य करते, प्रणाम करते अपने शिष्य को, कहते रे तपस्सिद्ध बालक, अब तुम्हें परिव्राजक बनना पड़ेगा, आओ विरजा होम करवा कर संन्यास प्रदान करते हैं। संन्यास लेके कहते हैं मैं आपको, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, गुरु गृह संन्यास के उपरांत गुरु गृह त्याग करने की प्रथा है। कहाँ जाऊं प्रभु? सीधे चले जाओ वाराणसी। वाराणसी जो कि साक्षात शिव क्षेत्र है, जो कि पृथ्वी से अलग है, वहां पर भी तंत्र का बोलबाला आ चुका है। वहां के भी जितने तथाकथित शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, ज्ञान कांडी पंडित लोग हैं, वे लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वामाचारी हो गए हैं, पंचमकार के साधना में अपने आप को नियोजित कर चुके हैं। जाओ वहां जाओ। 11 वर्ष की आयु में निकल पड़ते हैं, चले आए। कोई कोई कहते हैं तब तक उनको वो शुद्धाई बहुत मिल चुकी थी। 2 बार इन्होंने 3 बार आकाश मार्ग का फैसला तय किया, पैदल नहीं आए, नर्मदा तट से आकाश शरीर को इतना शून्य कर दिया और आकाश मार्ग के द्वारा एकदम उतरे वाराणसी में। वाराणसी में आकर देखा कि कोई इनकी बात सुन नहीं रहा है, शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। इतने छोटे बालक से शास्त्रार्थ करते करते 11 वाराणसी के तथाकथित बड़े बड़े पंडित लोग हार मान गए, इनसे शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उनमें से 16 शिष्य थे। 3 नदियों का संगम है, उससे बना है वाराणसी, गंगा, असी और वरुणा नदी। वरुणा के किनारे इन्होंने अपने कुटिया की। तो सब रोज जब शास्त्र पढ़ाते थे, एक सनंदन बोल के एक शिष्य था,
लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं जानता था, संस्कृत भी कुछ नहीं, मगर गुरु कृपा बहुत करता था। और सनंदन के लिए प्रतीक्षा करते थे, जब तक वो ना आ जाए तब तक वो पाठ शुरू नहीं करते थे। तो एक दिन उनके दूसरे शिष्य लोग कहने लगे, आप में पक्षपातित्व है, आप उस मूर्ख के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तब वो वरुणा नदी के उस पार गुरुदेव के कपड़े धोकर रंग करके सुखा रहा था। यह भी उनकी एक लीला थी सिद्धाई। ये प्रतिष्ठित करने के लिए कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुष्क ज्ञान की जरूरत नहीं है, भले ही वह संस्कृत ना जानता हो। उसके नाम लेकर बुलाने लगे, अरे सनंदन जल्दी आओ, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा आज का अनुध्यान शिविर, आज भी देर हो रही है तुम्हारे लिए। गुरु का आह्वान, इस तरह से तो उसने कभी भी जिंदगी में गुरु का पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंचे थी। गुरु उसको बुला रहे हैं, उसके लिए गुरु तनिक भी विचलित हो गए। क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई, अता पता ज्ञान विहीन वो खड़ाऊ पहने थे, वरुणा नदी के ऊपर खड़ाऊ पहन के चले आ रहे हैं। गुरु कृपा से जहां जहां पांव गिर रहा है, एक एक कमल स्फुटित प्रस्फुटित होता जा रहा है। उनका खड़ाऊ संपन्न पांव उस कमल के ऊपर पड़ते पड़ते नदी पार हो गए। इस दृश्य को देखकर समस्त तथाकथित पंडित लोग, उनके शिष्य लोग भौचक के खा गए, यह भी संभव है। उसी दिन उनको संन्यास देकर उनका नाम पद्म पादाचार्य हुआ। ऐसे लौकिक घटनाएं बहुत सारे हैं। वहां पर अब उन्होंने अपना स्थान बदल लिया, रिकॉग्निशन हो गई। समस्त ब्राह्मण पंडित गण आसपास के सब लोग पराजित हो गए, सनातन धर्म के तरफ वापस आना शुरू हो गए। सब लोगों को बोल रहे कि जाओ, जाकर जहां जहां भी पंडित वर्ग है वहां वहां जाकर इन सबको सिखाओ कि तंत्र मत, शुद्ध बौद्ध मत तो एक था, मगर 1400 वर्ष की अंतराल में उसमें गजलापन आ गया, वह त्याग कर मूल स्रोत में आ जाए। तो वो गीता के भाष्य लिखना शुरू करते हैं। गीता के भाष्य लिखते लिखते रोज सुबह 3 बजे से 3:30 के अंदर पाँव फटने के पहले गंगा स्नान करने जाया करते थे। तो गीता भाष्य में एक जगह लिखा कि सभी के अंदर मैं ही हूं, हे अर्जुन, सबके अंदर तुम मुझी को देखो और मुझको सभी को अंदर देखो। ये बात वो पसंद नहीं आई, ये कैसे हो सकता है, भगवान सबके अंदर कैसे जा सकते हैं? जो लोग पवित्र आत्मा है, साधन भजन करते हुए जिन लोगों ने अपने चित्त को संशोधित कर लिया, उनके अंदर है चोर है, डकैत है, जिसमें शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, उसमें भला कैसे रह सकते हैं? गीता का भाष्य लिखना बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए। अगले दिन सुबह जा रहे हैं, गंगा जी के जाने के पहले ही देखते एक छोटा सा मैदान है, रात में कहीं विवाह समारोह संपन्न हुआ होगा। झूठे पत्तल, केले के पत्ते, कमल के पत्तों पर खाने का रिवाज था। झूठे पत्तल पड़े हुए हैं और दुनिया भर के कुत्ते आकर झूठे पत्तलों से पूरी सब्जी मिठाई ये सब खा रहे हैं। और वहां पर एक पागल, हट्टा कट्टा पागल, वो पागल एक हट्टे कट्टे कुत्ते के ऊपर बैठा है। वो कुत्ता खा रहा है, कुत्ते के मुंह से पूरी को छीन कर वो खुद खा रहा है। और एक आलू की सब्जी कुछ थी, झूठा पत्तल से निकाल के खाते खाते फिर इस कुत्ते को खिला रहा है, इसको खिला रहा है। पागल कुत्ते को ऊपर से उठकर शंकराचार्य के पास आना चाह रहा है। शंकराचार्य पर कह रहे हैं दूर हटो, डांट कर चले गए। गंगा स्नान करते हुए सोच रहे, आहा क्या दुर्गति मनुष्य का, न जाने कितना इसने पाप कर्म किया होगा पिछले जन्म में, किस जन्म में पागल होके जन्मा, वो भी कुत्तों के साथ, वो भी झूठा खाना, वे कुत्तों के मुंह से खींच रहा है, खुद अपने मुंह से आ रहे हैं। सोचते सोचते स्नान करके जब आते हैं, आके देखते हैं कि वही अभी भी चल रही है। हंस दिए, करुणा विगलित चित्त से उनके इस दयनीय अवस्था को देखकर पागल के हंस दिए कि मनुष्य का कितना दयनीय है। अब वो पागल सीधा सीधा तन कर खड़ा हो जाता है, कहता है कथम हास से रे विष्णु,
विष्णु परिस्थितौ विष्णु विष्णु खादते विष्णवे सर्वमिदम सर्वम विष्णुमयम जगत। हाँ, ये पागल ने ये क्या बोल दिया? कथम हास से रे विष्णु, हे विष्णु रूपी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, पंडित मनुष्य, ब्राह्मण मनुष्य, तुम हंस क्या हो रहे? हम लोग को देख। विष्णु खादते विष्णवे, मैं पागल रूपी, ये कुत्ते रूपी विष्णु, मैं पागल रूपी, मैं भी विष्णु हूं, ये भी विष्णु है। विष्णु खादते विष्णवे, विष्णु लोग, विष्णु रोटी पूरी सब्जी जिसको तुम झूठा सोच रहे हो, अस्पर्श सोच रहे हो, अखाद्य सोच रहे हो, यह भी विष्णु ही है। विष्णु परिषदो विष्णु, विष्णु ही विष्णु के ऊपर बैठा हुआ है। तुम सोच सके पागल कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, कहां गया तुम्हारा ज्ञान का वो दृष्टि दृष्टि? क्यों? सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जगत संसार सब विष्णु के अलावा कुछ नहीं है। तब वो सोचता रहे वही तो संस्कृत में विष्णु विष धातु अर्थात टू एंटर प्रवेश करना, और दूसरा होता है बाहर से आविष्टन करना, तो विष्णु है सब। सोच कर देखने लगे एक लामा में न कोई कुत्ता वहां पर, न वो पागल, न झूठे पत्तल, न कुछ। तब उनको समझ में आ जाता है साक्षात विश्वनाथ उनको ज्ञान देने के लिए इस रूप में लीला रची। तुरंत दौड़ते हुए जाकर साधन भजन नहीं की, श्लोक का भाष्य लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो श्लोक का भाष्य बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके साथ बाद वो कुछ दिन वहां रहने के बाद एक घटना, वो सोचने लगे, फिर से अंदर से आवाज आई, बस यहाँ पर जो काम था हो गया, अब हिमालय में तुम चले जाओ। हिमालय में बद्रिकाश्रम में जा रहे हैं। मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो समय हो गया, 8:15 होने को है। हिमालय में जाते जाते एक जगह देख रहे भीड़ है, बहुत लोग रोना धोना चल रहा है। चले गए, क्या हुआ भाई? कहते तुम नहीं जानोगे, तुमने एक उसने, जाओ 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 तुम जाओ यहाँ से। आगे चले गए, आगे जाकर ध्यान में बैठ गए। एक वहां पर पहाड़ी ब्राह्मण प्रभाकर नाम का, वो योगी था, सन्यास नहीं लिया था, जटा वटा था। वो जब ध्यान में बैठा रहता था 2 दिन 3 दिन तक ध्यान में ही रहता था। पहाड़ी लोगों को पता नहीं चलता था कि ये ध्यान में है, सोचते थे बैठा ही रहता है। एक पहाड़ी रमणी अपने सद्यजात शिशु, 1-1.5 महीने का शिशु होगा, उसको लेकर पीतल का कांसे का जलपात्र लेकर गंगा जी धारा नीचे से बहती चली जा रही है, आंख खुली हुई है। वो माता सोच रहे कि ये तो योगी जी आंख खोल कर ही ध्यान कर रहे हैं, करके बाबा मेरा बच्चा रहा, मैं भी जल लेकर आती हूँ। मगर गहरे ध्यान में थे, आंखें खुली भरे ही हो, कुछ पता नहीं उनको। और बच्चा तो बच्चा ही माँ के पीछे पीछे रेंगते रेंगते जाना शुरू कर दिया, लुढ़क कर गिर गया। जब तक माँ स्नान करके आई, बच्चा नहीं। माँ चिल्ला उठते, बाप रे कहाँ गया बच्चा? बच्चा नहीं। रोते रोते गांव में, बगल में गांव था, गांव के सब लोग आ गए। प्रभाकर को खूब पीटते हैं, लाठे से, लात से, घूसे से पीटते। तुमने भूल गए, तुम यहाँ पर हम लोग से बस उपकृत हो गए, भीख मांग के हमारे दिए हुए अन्न से पल रहे हो तुम। इतने वर्षों से तुम्हें इतना छोटा सा काम नहीं कर सके तुम, बच्चों को नहीं दिया। बहुत पिटाई की। पिटाई खाते खाते वो सहजावस्था में, वो तो कबीर समाधि में कब जा चुके थे। निर्वीज अवस्था समाधि कैसे जब आई, उन्होंने क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तुम बोले क्या हुआ? तब उनको पता चला एक बच्चा था इनके सुपर। ओ हो, मुझे तो मालूम नहीं था बच्चा, मैं तो समाधि से सुने नहीं, और पिटाई करने शुरू कर दिए। योग बल से शरीर त्याग दिया। बहुत बड़े योगी ये भी थे। शरीर त्याग कर तब तक ढूंढते ढूंढते बच्चा गिर गया था, बड़े पत्थर पर अटक गया था, पानी वानी पी के मर ही चुका था, उसको ले आए थे ऊपर। इसकी आत्मा उस बच्चे के अंदर डाल दिया। बच्चा तो जी उठा, वहां वहां करके रो उठा जी। तो लोग बोले अरे ये तो बच्चा मरा नहीं है, तो जिंदा है। देखो देखो देखो, तो उठा, माँ गले लगा ली, दूध पिलाने लग गई।
देखो देखो, मगर ये तब तक प्रभाकर मर ही चुके थे। अब वह बच्चा इनके घर में रहा, पला बड़ा हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल। जब शंकराचार्य की उम्र 15 साल की हुई, तब तक वहां पर बद्रीनाथ का प्रतिष्ठा कर चुके थे। वहां पर भी ब्राह्मणों को शिक्षा दे रहे थे। तो किसी ने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े योगी है, उनके पास ले जाओ, वो ही अगर कुछ कर सके, बातचीत करवा सके। योगी के पास ले जाते हैं, शंकराचार्य के पास। फिर पूछता है तुम कौन हो? लगभग वही उत्तर। कहते मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मेरा न तो जन्म है न तो मृत्यु है, न तो मैं ज्ञानी हूं न तो अज्ञानी हूं। लोग बोले नहीं, तो इनके पास आने के साथ ही साथ तो बोल पड़ा। शंकराचार्य कहने लगे बस यार और नहीं बोलेगा। ततः ते ततः स ध्यानात अधिगम्यतम। शंकराचार्य ने ध्यान से इस पूरी घटना का कर लिया। रे उस दिन मैं भी था वहां पर, तुम लोगों ने मुझको खदेड़ दिया था, वहां पर मैं भी था। ये जो तुम लोग सोच रहे तुम्हारा बालक है, बालक नहीं तो प्रभाकर वो योगी है, हठ योगी है, जो उसका आत्मा इसके अंदर है। ये तुम्हारे पास रहेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, ये संसार के लिए आया ही नहीं। अच्छा, तो उनको छोड़ दे, वो उनके अनुयायी हो गए। तो शंकराचार्य के सबसे पहले अनुयायी हुए, हिमालय में जाकर ये अनुष्ठानिक रूप से शिष्य बने। अब वहां पर जाकर उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। एक ब्राह्मण, कृष्ण का ब्राह्मण सुनने के लिए आ गए, कह रहे वत्स बोलो तुम क्या पढ़े हो, जब बताओ। सुना है कि तुमने वेदांत के निचोड़ को तुमने बहुत सुंदरता के साथ। वे कंठस्थ शंकराचार्य बोलते चले गए। उन्होंने कहा तथास्तु, मैं हूँ व्यास, छद्मवेश में तुम्हारे ये सुनने आया था। इतना अच्छा लिखो, तुम्हारे परमायु तो और कुछ महीने बाद ही 16 वर्ष की है, तुम तो चले ही जाओगे। मैं तुम्हें और 16 वर्ष की उम्र दे रहा हूँ। इस 16 वर्ष में तुम और करो, ये करो, वो करो, और करना है, और करना है, और करना है, और करना है। और इतना ही नहीं, तुमने जो लिखी तुमने, इसका भाष्य मैं खुद लिखूंगा। ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखते हैं वो। इस तरह से चलते 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 हैं। प्रभाकर ने वो 2 लाइन पढ़ दो, नहीं तो शायद छंद विच्छेद हो जाएगा। प्रभा करने लगे असंगो अमनो अहम अलिंगो इत्यादि इत्यादि। मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि। शुद्ध बोध स्वरूप हम केवलम सदानंदम शिवोहम शिवोहम। मैं सदानंद के बातें प्रिय शिव। इस बीच इनके पास खबर आती है कि अचानक मातृ स्तन पान करने का दूध का इनके मुंह में, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने दूध का कहां सोच जाना। हाँ, ये तो मातृ स्तन पान कर रहा हूं मैं, तो अवश्य मां का बहुत तबियत खराब हो गई होगी। फिर से योग बल के माध्यम से आकाश मार्ग पर चले आते हैं। कहाँ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कहाँ चले आते हैं? वो कालाडी। कालाडी में देख रहे हैं कि माँ की बहुत तबियत खराब, कोई भी गांव वाला कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन तक माँ का सेवा किया। माँ पंचत्व को प्राप्त कर गई। गांव वालों को बोला चलो कि शमशान घाट तक तो ढो दो, कोई नहीं ढोए। जान और सन्यासी बन जा। तब उन्होंने अपने आंगन में चिता जलाई और अभिशाप दिया। शंकराचार्य के जीवन में एकमात्र अभिशाप है जो केरला में उस एरिया में भी है। जैसे मैं वंचित रहा मेरे माता को शमशान घाट तक ले जाने में, तुम सब लोग वंचित हो गए। मेरे माँ को जैसे घर में ही दाह संस्कार मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों के भी सब जितने भी शव होंगे घर ही में दाह संस्कार होगा। वहाँ का राजा के पास ये खबर हो गई। राजा फिर से दौड़ते हुए आए, कहते नहीं आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, इतना बड़ा अभिशाप मत दीजिए। मगर नहीं, वही हुआ।
आज भी वहां के लोग, इतना बार प्रयास किया गया, इतने बार प्रयास किया गया, इस कुसंस्कार उस मिथ को तोड़ देंगे, मगर नहीं, यहीं पर आज भी चल रहा है। उसके बाद वो आकाश मार्ग से फिर से वापस आए, समाप्ति की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अब उन्होंने भी देखा 32 वर्ष की आयु में 30 वर्ष हो ही चुकी है, 2 वर्ष की अपने चुने हुए शिष्यों को उन्होंने इस बीच 15 वर्ष की आयु, 14 वर्ष की आयु में ये समस्त भारतवर्ष व्यासदेव के कहने पर शास्त्रार्थ करने के लिए निकल पड़े। जितने भी तथाकथित बड़े बड़े पंडित जो लोग कर्म कांड और तंत्र के प्रवर्तक थे, प्रचारक थे, हराते गए, हराते गए, हराते हराते कुमारिल भट्ट के पास गए, करके एक बहुत बड़ा ज्ञानी, वो तुषानल में अपने शरीर को दाह करने के लिए तुष को ढेर जलाकर उसमें युवाग में तो तुरंत जल जाएगा, मगर तुषार में दिख 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 करके जलेगा, ब्रिसल्स पड़ जाएंगे, बहुत कष्ट। क्या वो इतना प्रायश्चित कर रहा है? उसने अपने गुरु के साथ झगड़ा कर दिया। तो प्रायश्चित के लिए गुरु शिष्य होने के नाते गुरु को ऊंची आवाज से बात कर दी। तो उन्होंने फिर शास्त्रार्थ करते हुए उनको समझाया, कहने नहीं तुमने कोई गलती नहीं की, अगर गुरु मूल स्रोत से अलग हट जाए तो शिष्य का कर्तव्य बनता है गुरु को, पिता को भी श्रेय के मार्ग पर लाने के लिए। अगर ऐसा ही है तो आप मिथिला में जाइए, मिथिला में मेरे गुरु को उनसे शास्त्रार्थ करके लिए चले जाते हैं। फिर आकाश मार्ग पर कैसे जानूंगा, मंडल मिश्र के, मंडल मिश्र के नौकर चाकर सब लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं, यहाँ तक कि सुख सारे तोते वेते भी संस्कृत के श्लोक बिड़बिड़ाते रहते हैं, वही है। वहां चले गए, इतने बड़े कर्मकांडी, रोज पिता का श्राद्ध करते थे, पिता परपिता दादा परदादा 16 जनरेशन का रोज माता पिता की तरफ से। और उनकी पत्नी उभय भारती मदद करती थी तर्पण के लिए। तो एक दिन उस दिन देख रहे कि कोई भी आ नहीं रहे, तुम क्या क्या तुमने ठीक से नहीं किया, तो कोई भी नहीं आ रहा। रोज उनके हाथ से एक एक मंडल मिश्र के हाथ से एक एक पिंड रखते थे, पिंड चला जाता था। और देख फिर से किया उन्होंने, फिर से किया। तब वहां पर शंकराचार्य आकर आविर्भूत होते हैं। मुंडित को अर्थात सन्यासी को देखकर मंडल मिश्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर आए इसलिए मेरा पूरा नष्ट हो गया है। जहाँ पर श्राद्ध होता है सन्यासियों को, वहां पर इसलिए श्राद्ध क्या, जहां जहाँ मुख होता है, अन्नप्राशन अगर कहीं पर हो, विवाह कहीं पर हो, जहाँ श्राद्ध का है, वहां पर सन्यासियों का जाना निषिद्ध, सर्वैव रूपेण निषिद्ध। करके देखो तुम आज तक रोज उनको करते थे, कितना आबद्ध करके रखे थे। तुम्हारे पिताजी कितने बड़े ज्ञानी, कब उनको मुक्ति हो जाने के बाद थी, दादा परदादा सबको मुक्त हो जाने के बाद थी, मगर तुमने, तुम्हारे कर्म कांड ने उनको बांध के रखा था। आज के बाद से वो कभी नहीं आएंगे। क्यों? सन्यासी के आगमन के साथ ही साथ वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। वहीं पर शास्त्र करने बैठ गए, बहुत दिनों तक चला, शास्त्र हार गए, घटना आप सब जानते हैं, हार स्वीकार कर ली। उभय भारती कर लगे, नहीं मैं भी अर्धांगिनी हूँ, आपको मुझको भी हराना पड़ेगा। उभय भारती कुछ ऐसा प्रश्न कर दिए जो बाल ब्रह्मचारी के लिए संभव नहीं। उन्होंने समय मांगे, समय मांग कर चले गए। एक राजा के शरीर में प्रवेश करके, राजा भी मर चुके थे, राजा को जिंदा करके रानी गए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब हो गया। अब उनका लीला संवरण का समय आ गया। 10 शिष्यों को उन्होंने 10 टाइटल दिया। हम लोग जैसे रामकृष्ण मिशन के साथ जो लगन पूरी है, तीर्थ, वन, अरण्य, गिरि, पुरी, भारती, सागर, सरस्वती, पर्वत और आश्रम। 10 शिष्यों को उन्होंने 4 उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर में जोशी मठ में एक शंकराचार्य को बनाए, दक्षिण में, पश्चिम में 4 मठ किया उन्होंने, एक एक शंकराचार्य को भेजा। और इन लोगों को कहा, अपने 10 के 10 शिष्यों को, कि जाकर तो अभी भी जो लोग बच्चे शास्त्रार्थ करते हुए सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, उसका जीर्णोद्धार करो। जो तीर्थ था उनको कहा, ये तीर्थ टाइटल क्या हुई, जितने भी भारतवर्ष में उन दिनों 8 प्रतिष्ठित तीर्थ थे, धाम थे, पुरी धाम,
काशी धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, अच्छा 8 धाम का जाओ तुम। ऐसे तीर्थों में जा तक और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थों में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, कर्मकांड के प्रचारक, सबको हराओ, जाके सबको हराने लगे। वन, दूसरे को टाइटल दिए सन्यास के बाद, वन वन कहने लगे। बड़े बड़े जंगलों में अभी भी वो लोग अपने शिष्यों को लेकर वामाचार कर रहे हैं, जाके उन लोगों को हराओ, जाके वन में हराने लगे। अरण्य, छोटे छोटे अरण्य, वन बहुत, अरण्य बड़े बड़े और वन छोटे, जैसे वृंदावन छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे जंगल, छोटे छोटे वन, वहां पर एक को भेज दिया, बड़े बड़े जंगलों में भेज दिया। गिरी, गिरी में भेज दिया, गिरी पहाड़ों में, खंडगिरी, उदयगिरी, छोटे छोटे पहाड़ों में जहां जहां साधन भजन करते हैं लोग, ऐसे गिरी संप्रदाय उसको टाइटल दे दे, तुम गिरी हो, अर्थात आज से तुम बस गिरी में जितने जितने भारतवर्ष में गिरी, वहां वहां जाकर शास्त्रार्थ करते करते जाओगे। पुरी, हम लोग जैसे पुरी है, पुरी नगर, पुर, कानपुर, नागपुर, पुर में जाओ, जाओ शहरों में जाओ, जहां शिक्षित लोगों का वास है, तथाकथित रूप में वहां पर शिक्षित लोग हैं, ताकि शिक्षित लोगों के बीच में तुम जाके धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम लोग जो इस मार्ग को अपनाए वो गलत है, भोगवादी जीवन नहीं है। तो पूरी हम लोगों का है एक्चुअली, एज पर sayings of Shankaracharya, all of us we are supposed to impart training so that people can come back to the mainstream. पूरी भारती, भारतीय समग्र, इसमें कोई छोटा अलॉटेड कोई जगह नहीं है। समग्र भारत, महाभारत में जहां जहां तुम देखोगे कि जमावाड़ा हो रहा है, तीर्थ क्षेत्र में, कुंभ के मेले में, जगन्नाथपुरी में, वहां वहां जाकर तुम करो। सागर, सागर में जाओ, समुद्र के किनारे 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 किनारे, कपिल मुनि का आश्रम समुद्र के किनारे, अगस्त का आश्रम समुद्र के किनारे, ऐसे समुद्र के किनारे किनारे भी जाकर तुम वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करो। सरस्वती, हिंदू घाटी की सभ्यता सरस्वती से हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुके हैं, पंजाब के पास से, पंजाब हरियाणा, वहां पर बहुत ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। सरस्वती जिन साधुओं को, उनके शिष्यों को उन्होंने सरस्वती दी, जिसको वे जाकर उनके शिष्य प्रशिष्य लोग सरस्वती हो गए। अंत में पर्वत, पहाड़ों में आश्रम, आश्रम कहा कि तुम तीर्थ में जाकर आश्रम खोलो, आश्रम के मठाधीश बनो। तुम मठाधीश बनकर तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे, देखे कि शरीर दुर्बल है, ये बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा, उम्र हो चुकी है, कहते तुमको उतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, उसको आश्रम। इस तरह से करते हुए मैं समाप्त करूंगा। सब कुछ उन्होंने सिखाया, उनके शंकराचार्य के जो धर्म है, वाद है, उसमें 10 बिंदुएं हैं। पहला है एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्म, सगुण साकार के रूप में भगवान, हमारे आपके इष्ट देव भगवान ही सत्य है, बाद बाकी सब जगत संसार मिथ्या है। जीव और ब्रह्म में कोई पार्थक्य है ही नहीं, वही एक रूप से अलग टुकड़ा हो गया। एक शीशा, अब तक एक शीशा था, उसमें मैं अपना एक चेहरा देख पा रहा था, एक शीशा का 10 टुकड़े हो गए, अब मैं 10 चेहरा देख पा रहा हूँ, एक एक टुकड़े का 10-10 और हो गए, 1000 चेहरा देख पा रहा हूँ, 1,00,000 टुकड़े हो गए, 1,00,000 देख पा रहा हूँ। अर्थात ये सब प्रतिबिंब है, हम सब इतने मनुष्य हैं, हम सब प्रतिबिंब है। किसके प्रतिबिंब? एकमात्र बिंब है। इसी चीज को वचनामृत में ठाकुर समझा रहे, सूरज एक है, अगर कटोरी में पानी भर दिया जाए 100 कटोरी में, तो 100 प्रतिबिंब होंगे, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, जितने हम प्रतिबिंबित करना चाहेंगे उतने प्रतिबिंबित होंगे। तो इसको विचार के माध्यम से तुम लोगों को समझना, यही साधना है। फिर माया का सिद्धांत कहते हैं कि जगत को हम लोग सत्य मानते हैं कि माया जब तक है, माया के अंतर्गत जब तक हम लोग हैं, अज्ञान के अंतर्गत जब तक है, तब तक हम जगत को सत्य मानते हैं। एक बच्ची वो अपनी गुड़िया के अलावा कुछ नहीं जानती है, नहाएगी तो पहले अपने गुड़िया को नहलाएगी, उसके माँ बाल
संवार रही है, वो अपने गुड़िया के बाल संवार रही है, खिलाएगी, वो अपने गुड़िया को खिला रही है, इसकी मम्मी से लिटा रही है, वो अपने मम्मी अपने गुड़िया को लिटा रही है। गुड़िया के अलावा उसका संसार नहीं, वो बच्ची बड़ी हो गई, 8, 9, 10th में चली गई, कांच के अलमारी में उसको सजा कर रख दिया, BSc MSc की छात्रा बन गई। उसके सहेली लोग आई, उसके मामा ने या चाचा ने उसको दे दिया, ये तुम्हारी बेटी को रखो। शर्मा गई, उस गुड़िया को जाकर फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो तब उसकी बुद्धि जैसे 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 परिपक्वता आती जा रही है, एक समय जो जो चीज़ उसके लिए चरम और परम आकर्षणीय हुआ करता था या हुआ करती थी, आज उसके लिए तुच्छ है। यही कह रहे हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ये माया तथा ज्ञान से हम लोग, जैसे कि अज्ञान है एक रज्जु में सर्प ब्रह्म, एक रस्सी है, दिन में हम लोग उसको सांप नहीं देखेंगे, घोर रात में भी सांप नहीं देखेंगे। आधा रात थोड़ा लाइट है, थोड़ा सा अंधेरा है, उस समय उसको देखे हम लोग सांप पड़ के डर गए। क्या सांप का कल्पना हमारे अंदर, सांप के प्रति डर हमारे अंदर है। ये डर जितने भी प्रार्थना करें, हे सांप तुम ऐसे चले जाओ, हे तो अपना स्वरूप पकड़ कर, नहीं होगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए। टॉर्च ले आइए, तुरंत रज्जु कहाँ चला गया, रस्सी निकल आएगी। वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। यह ज्ञान सगुण साकार अर्थात भगवान ही सर्वस्व है। सगुण साकार में राम हनुमान जिनके भी हम हैं, वे हम लोग को चला रहे हैं। ये ज्ञान हो रहे हैं, निर्गुण निराकार की तरफ से ज्ञान हो रहे हैं। पांचवा का गृहस्थ के सभी सन्यासी सभी के उद्देश्य से है विवेक, वैराग्य, तितिक्षा और मुमुक्षुत्व, मुक्ति पाने की इच्छा। एनफ इज एनफ। और कितना कष्ट भोगेंगे, बहुत कष्ट हो गया। अब इस जन्म मृत्यु के वलय से बाहर निकलना पड़ेगा। छठे में बोल रहे हैं कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होगा, गुरु चाहिए ही चाहिए। एक साइकिल का पंचर मरम्मत करना चाहता है, उसको भी गुरु चाहिए। पिक पॉकेटिंग करनी चाहिए, उसको भी गुरु की जरूरत है। आजकल अगर ये डिजिटल होने के बाद से, मोदी जी के होने के बाद से, अगर कोई बिजनेस सबसे खराब हो गया, जो लोग सुबह शाम 1000 गाली देते हैं, वह पिक पॉकेटर्स लोग। जब भी कोई रहता तो नहीं रुपए। बम्बई में कहते हैं यूनिवर्सिटी पिक पैकेटरों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बम्बई में है। फाइनल ट्रेनिंग में के समय एक कच्चे लौकी के ऊपर रूबिया ऑयल का कपड़े को गीला करके उस पर लिपट दिया जाता है। नए ब्लेड से ऐसे करके उसको चीरना पड़ता है कि कपड़ा, रुमाल, गीला कपड़ा, रूबिया ऑयल वो तो कट जाएगा दो भागों में, मगर इतना टेंडर लौकी में जरा भी दाग नहीं पड़ेगा। अगर लौकी में थोड़ा सा भी दाग पड़ जाए तो मार, पिक पॉकेटर को मार भी सहन करने की ट्रेनिंग होती है। करने के उसमें भी गुरु है, तो अध्यात्म के मार्ग में गुरु की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य कहते गुरु के बगैर कुछ नहीं होगा। कैसे जप करना पड़ेगा, कैसे ध्यान करना पड़ेगा, कैसे सांसारिक भावनाओं से अपने आप को विरक्त करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, काम के प्रति आसक्ति कैसे कम होगी, सब गुरु बतलाएंगे, उसके बगैर नहीं होगा। फिर कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा जन्म मरण, आत्मा का मृत्यु भी नहीं है। ये कर्म का महत्व, कर्म करने सबको करना पड़ेगा। चित्त से शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्धते। चित्त के शुद्ध करने के लिए दान, ध्यान, स्नान, कर्म इत्यादि करना ही पड़ेगा। और साधना का व्यवहारिक दृष्टि से साधना करने के लिए शुरुआत में साधना के लिए प्रसाद की भी जरूरत है। एक बच्चा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं साधु न हुआ होता, अगर आश्रम में जहाँ पर मैं था, एक पहाड़ी जगह, वहाँ पर अगर आश्रम में प्रसाद के रूप में हॉर्लिक्स के डिब्बे में पेड़ा रहता था, छोटा छोटा पेड़ा, स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पेड़े के लालच से चले जाते थे। और राष्ट्र में आज ये होगा, भाई प्रसाद लेगा, कल लेगा, चला ना, कल ये काम करना पड़ेगा, जितना भी काम होगा सब झाड़ू मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या हो, प्रसाद के लिए, प्रसाद का लालच। तो कब जिंदगी से प्रसाद चली गई, कब ठाकुर माँ स्वामी जी आ गए जिंदगी में, कब संसार आलूनी बोध होने लगा, कब त्याग की भावना प्रबल से प्रबलतर से प्रबलतम हो गई, मूल में प्रसाद। वही शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि साधना का व्यवहारिक दृष्टि है सोपान न्याय हुआ, सोपान, सीढ़ी से एक सीढ़ी से एक सीढ़ी पे चले। प्रसाद माँ के साथ आए, प्रणाम किया, प्रसाद, श्रृंगार की भी जरूरत है, गाने बजाने की भी जरूरत है, लोगों को आकृष्ट करने की भी जरूरत है,
द्योतांग बुद्धितांग की भी जरूरत है, और साथ ही साथ हायर फिलोसॉफी भी सुनाने की भी जरूरत है। अंत में कह रहे हैं कि तत्त्वमसि मात तत्व, अर्थात भगवान तुम ही वही आत्मा हो, तुम्हारे ही अंदर भगवान है, तुम अपने ही अंदर भगवान को देख पाओगे। ये शंकराचार्य की पूरी ध्वनि। यही पर हम आज समाप्त करते हैं। आइए हम सब भगवान शंकराचार्य से, आदि शंकर से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे आचार्य, आप हम सब पर कृपा कीजिए, हम सबको भी वो शक्ति दीजिए, वैसे भक्ति दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, तितिक्षा करने के लिए सबल सुठाम मन दीजिए, जिसके चलते कि हम सब भी सनय सनय संसार के आकर्षण को त्याग करने की क्षमता पाते हुए ईश्वर की तरफ आकृष्ट होने की शक्ति को लाभ कर सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण नमस्ते।